ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात देश की राजनीति पे और इन तीन व्यक्तियों को लेके। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये तीन कागज है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये तीन कागज दर्शक। देवेंद्र फडणवीस, द चीफ मिनिस्टर एंड 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। मेरी टीम ने मेरे को इनकी प्रोफाइल दी है, लेकिन बात प्रोफाइल से ज्यादा आपको मालूम होगा, आजकल सबके हाथ में गूगल बाबा होता है कि देवेंद्र फडणवीस कब पैदा हुए, मॉडलिंग की नहीं की, राजनीति की नहीं की, किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी एमएलसी थे, इमरजेंसी में जेल गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एकनाथ शिंदे एंड अजीत दादा पवार। बट आज बात सिर्फ इन तीन नेताओं या महाराष्ट्र की नहीं। क्या जो महाराष्ट्र में पिछली बार, यानी जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे, तब से जो बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में आया है, क्या यह रेप्लिकेट होगा पूरे देश में? और क्या इस बार का डिसीजन, जो पहले मुख्यमंत्री था वो उप मुख्यमंत्री, जो अब मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री, जो इंप्लीमेंट किया है, क्या उससे जो एक अनसेड कोड होता है या अनसेड रूल राजनीति का था अभी तक, कि एक बार जो मुख्यमंत्री बन गया वो मुख्यमंत्री ही बनेगा या तो केंद्र में मंत्री बनेगा, वो तोड़ दिया है बीजेपी ने। देखिए बात समझिए, जब पिछली बार 5 दिसंबर 2024 जो कि आज है, उससे पिछली बार जब 23 नवंबर 2019, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, रह चुके थे देवेंद्र फडणवीस। तो एक मुख्यमंत्री को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया और फिर उस उप मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। अब ट्रैजेक्टरी समझिए, मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से दोबारा मुख्यमंत्री। यह मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं। वहां आप एकनाथ शिंदे की बात कीजिए। एकनाथ शिंदे पिछली बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले ना उप थे ना मुख्यमंत्री थे, शिवसेना के नेता थे, मंत्री जरूर थे। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस बार उनको उन्हीं के उप मुख्यमंत्री, जो इस बार मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका उप मुख्यमंत्री बना दिया। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वो टॉगल हो गया। टॉगल समझते हैं, अदला बदली हो गई। कई नेताओं के लिए हंसी का पात्र होगा, कई नेताओं के लिए होगा अरे अरे हो जाता। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ये कोई आम चीज नहीं है, ये कोई इतनी सिंपल चीज नहीं है। किसी नेता से पूछ लीजिए, जिले स्तर के, कस्बा स्तर के नेता से पूछ लीजिए, जो एक बार जिला अध्यक्ष बन गया, क्या वो किसी और जिला अध्यक्ष के नीचे काम करेगा? नहीं करेगा। ये राजनीति का अनसेड कोड रहा है अभी तक। लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, उन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया। बोला कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री फिक्स नहीं है बॉस, रहना है या तो जो दे रहे हैं वो लो, नहीं तो अगला आउट। एंड जनता इसको कैसे एक्सेप्ट कर रही है? एक बात तो ये है कि आज का मुख्यमंत्री कल का उप मुख्यमंत्री हो सकता है, और आज का उप मुख्यमंत्री कल का मुख्यमंत्री हो सकता है, और उसका उप मुख्यमंत्री उसी का मुख्यमंत्री होगा। ये बोलने में मेरे को दिमाग 4 बार चलाना पड़ रहा है कहीं गलत ना बोल दूं, बट दैट्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट वाज। तो सोचिए, हमको सोचने बोलने में इतना करना पड़ रहा है, इन लोगों को करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब आपको लग रहा है एकनाथ शिंदे को 105 बुखार क्यों आया था, एकनाथ शिंदे अचानक ठाणे के हॉस्पिटल में क्यों पहुंच गए थे? ये सब राजनेता हैं, इन सबको पॉलिटिकल गेम करना होता है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अभी भी मेरे सूत्रों के हवाले, और मेरे वही सूत्र जो उन्होंने पहले दिन बोला था कि देवेंद्र फडणवीस इज डन,
और मैंने ऑन एयर आके बोला था देवेंद्र फडणवीस इज डन। उन्होंने बोला होम मिनिस्ट्री बीजेपी नहीं छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए। अर्बन डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे को जाएगा, फाइनेंस, रेवेन्यू अजीत पवार को जाएगा, बीजेपी इज ओके विद इट। ये छोटी चीज है, लेकिन दर्शकों, एक तो ये उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का टॉगल ऊपर नीचे, दूसरा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शिवम त्यागी से प्लीज स्टूडियो में ले आए उनको। ये जो तिकड़ी को एक साथ जोड़ा था अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तीन अलग आइडियोलॉजीज। एंड हियर कम्स द लार्जर क्वेश्चन, हियर कम्स द लार्जर क्वेश्चन, बड़ा सवाल। ये तीन डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, ये तीन डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं, ये तीन डिफरेंट राजनीतिक धाराएं हैं, बिल्कुल तीन अलग राजनीतिक धाराएं हैं। इन तीनों को एक साथ जोड़ा, और जब जोड़ा तो हमने भी बोला था, पूछता है भारत, शिवम जी आ जाइए, कि क्या इन तीन धाराओं को एक साथ जोड़ के जनता का समर्थन, जनता का सहयोग ले पाएगी बीजेपी? नॉर्मल सवाल है। राजनीति में हर कोई पूछता है भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस बनाया था, पूछा था ना सबने, ये क्या आइडियोलॉजी है इनकी, कैसे बना लिया आपने? हम पूछते हैं कि नहीं पूछते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कि आप दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, कैसे एक साथ आ रहे हैं? क्या देश की राजनीति में, भारत की राजनीति में अब आइडियोलॉजी जरूरी नहीं? इट्स ए लार्जर सवाल, इट्स ए वैलिड सवाल। महाराष्ट्र में जो सक्सेसफुल होके दिखाए, तीन अलग अलग धाराएं, तीनों को एक साथ लाई बीजेपी पिछली बार, वो तो सरकार चलाई, दोबारा जीत के आए विद थंपिंग मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी। ये क्या दिखाता कि क्या अब जनता के लिए आइडियोलॉजी जरूरी नहीं? क्योंकि कल मेरा सवाल था, आपको याद हो, कि इन राजनेताओं के लिए, चाहे शिवम जी हो, समाजवादी पार्टी के काका हो, कंचना जी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, क्या इनके लिए हमारे इश्यूज, जनता के विषय, जो विषय हमारे लिए, देश की जनता के लिए जरूरी हैं, वो राजनेताओं के लिए जरूरी है कि नहीं? तो ऐसे ही मैं आज पूछ रहा हूं कि क्या अब राजनीति में आइडियोलॉजीज, धाराएं जरूरी नहीं? अभी तक बहुत बड़े बड़े सवाल उठते थे, कांग्रेस ने इससे अलायंस कर लिया, उसने इससे अलायंस कर लिया, बीजेपी ने पीडीपी से कर लिया। इज आइडियोलॉजी जस्ट अ सेइंग नाउ? डज इट नॉट मैटर एनीमोर? दर्शकों, इसकी डेप्थ समझिएगा। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, क्या वो एक नया चैप्टर है देश की राजनीति में, और क्या इसका इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे? और प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश हुई थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और मायावती जी कुछ समय के लिए साथ आए थे, बीजेपी ने कोशिश की थी बहन जी के साथ, तो इंप्लीमेंटेशन हुआ है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है। और उसके बाद इलेक्शन जीत के आके उन्होंने दिखाया है कि हम जनता का समर्थन तीन अलग अलग धाराओं को एक साथ लाके भी पा सकते हैं। पर इसमें जनता का फायदा होगा कि नुकसान? आपका फायदा होगा या इन राजनेताओं का फायदा? पूछता है भारत।